हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मणिपाल सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में। कुछ टॉपिक्स क्या, हम केमिस्ट्री ही स्टार्ट कर रहे हैं +1 क्लास की, 11th क्लास की केमिस्ट्री, जिसकी फर्स्ट यानी कि पहली यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट। अगर आपको ये आ जाती है तो ये समझो आपको केमिस्ट्री का 50% पार्ट आ गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आप अच्छे से क्या कर लो, तैयार कर लो। अच्छे से तैयार कैसे करोगे, आप मेरी वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा। और जब भी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करते हो तो आप एंडिंग तक देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं जो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। उनको स्टार्ट करने से पहले या यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जो न्यू होंगे, बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे। उन पहले पढ़े हुए टॉपिक्स में अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो मैं साथ साथ आपको कवर करवाता चलूंगा, ऐसी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। रही बात दूसरी, आप क्या करोगे, साथ साथ कॉपी पेन लेके आप नोट डाउन करोगे, अपनी फेयर कॉपी बनाते चलोगे, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते चलोगे, तभी आपको फायदा होगा। मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। वैसे केमिस्ट्री ओवरऑल होता क्या है, मैटर की स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। मैटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन उन सब को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सीधा एक टॉपिक पे आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या मतलब होता है इसका, हमारा एक टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या मतलब है भाई, अक्सर जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं बेटा, अक्सर जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा आते हैं आपके पास, बहुत सारे आपके पास थ्योरेटिकल डाटा भी आते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल और क्या आते हैं आपके पास, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा भी आते हैं। दोनों टाइप के डाटा आते हैं। इन डाटाज को हैंडल करने के लिए, इन डाटाज को आसानी से हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, हम बहुत सारे वेज होते हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे पास, जिनके द्वारा हम एक्सपेरिमेंटल डाटा या थ्योरेटिकल डाटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली हम उनके रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इनको इजीली हैंडल करके हमें डाटा को क्या करना होता है, रियल में क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो रियल में आपको डाटा प्रेजेंट करना होता है। उसको प्रेजेंट करने के लिए हम किन किन का यूज करते हैं, क्या क्या यूज में लेते हैं, उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी हमें डाटा हमें मिला है उसको बहुत सारे मेथड से जब हम प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें सर्टेनिटी के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सर्टेनिटी का मतलब क्या है, उन्हीं कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो आपका है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला क्या है बेटा, यहां से आपका इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है भाई साइंटिफिक नोटेशन, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है, केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम देखें, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं या बड़े साइज की कोई भी थिंग होती है, उनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे एक डजन में 12 होते हैं। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होने के कारण इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा कभी, अगर हम देखें अवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू, एवोगैड्रोज नंबर की अगर हम वैल्यूज को देखें तो क्या वैल्यू होती है, ये होती है। वैसे रियल में तो अगर आपको देखा जाए
इस तरीके से इसके आगे 23 होते हैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे, और इसके आगे 22 23 ऐसे होते हैं भी। इतनी बड़ी संख्या होती है। अब इतनी बड़ी संख्या को एवोगैड्रो नंबर का मतलब पता क्या होता है? एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं ये। अब इतने ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं इनको ऐसे लिखना भी थोड़ा सा फनी लगता है, मजाकिया टाइप में लगता है, इसलिए क्या किया गया, क्यों न इसको सॉर्ट किया जाए जो हमारे लिए पढ़ने में इजी हो, ताकि हम रिजल्ट्स को, कैलकुलेशंस को, हमारे डाटाज को क्या कर सके, सर्टेनिटी का मतलब बिल्कुल रियल में क्या है, हम उस रियलिटी को दिखा सके, रियल में हमारा डाटा कैसा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सके। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे इसको, उसके लिए हमने एक नोटेशन बनाई है। उसी नोटेशन को हम क्या नाम देते हैं, अभी साइंटिफिक नोटेशन नाम दिया जाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे हैं, अब जैसे इसको था, तो साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए एक रूल है। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो जाओगे, यहां से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो जाओगे। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके जो भी पहला नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक के जो आपके नंबर होते हैं ये नॉन जीरो, ये तो है 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई जीरो थोड़ी है, इन्हें बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, नॉन जीरो डिजिट। तो यही कह रहा है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करके क्या करोगे, पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट आए वो ले लो एक बार। जैसे इस नंबर को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो इधर से चले, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट ये रहा, और उसके जस्ट बाद क्या लगा दो आप, डेसिमल। इन्होंने क्या कहा, उसके जस्ट बाद क्या लगा दो, डेसिमल। लेकिन डेसिमल लगाओगे तो ये जो बाकी वैल्यू है इसको आप कैसे डिनोट करोगे, तो इन्होंने कहा उसके जस्ट बाद डेसिमल लगा दो। डेसिमल लगा के आप उनको काउंट करो, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहां पे डेसिमल लगाते ही इन्होंने क्या कहा, आप क्या करोगे, इसके मल्टीप्लाई में जितने भी डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतनी ही प्लस की पावर रख सकते हैं। 9th 10th में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। ये थी भी साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन आप कहोगे सर ये सॉर्ट कैसे हुआ, हो गया बेटा, देखो अब आप क्या करोगे, इस डेसिमल के बाद आपकी इच्छा है, आप 1 डिजिट भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, लेकिन मोस्टली टाइम हमको कितने रखते हैं, केवल हम उतने ही रखते हैं जहां तक नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि इसमें यहां तक नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब ये 2 भी नॉन जीरो है, ये 2 भी जीरो ना हो, उसके बाद जीरो वाले हैं, तो इन जीरो जीरो को हटा देते हैं। इन जीरो जीरो को हटाओगे तो क्या बन गया, 6.022 मल्टीप्लाई क्या करोगे 10⁻23। तो डेसिमल लगाने के बाद उतने तक डिजिट को रखो जो नॉन जीरो है, और जो आगे की जीरो है उनको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। तो इसको मैंने ऐसे शॉर्टली लिख दिया। ये कौन सी नोटेशन है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमें जरूरी होता है। फिर अब मैंने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ही हम एडिशन करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसको और देखते हैं एक बार, लेकिन उसको देखने से पहले साइंटिफिक नोटेशन 1 डिजिट का और लिख के दिखाओ आप मुझे। एक और नंबर देता हूं, मेरे पास नंबर ये है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो कैसे लिखोगे, एक बार आप ट्राई कर लो, मैं जस्ट आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। हो गया हुआ बेटा। अब आप देखो, तो अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था इस साइड से चलो, इस साइड से चल के यहां पे पहला नॉन जीरो ये आ रहा, तो मैं यहां पे लगाऊंगा क्या, डेसिमल। उसके बाद आगे नॉन जीरो जितने भी है मैंने रख लिए, और मल्टीप्लाई में क्या रखूंगा, 10 की पावर इस बार बेटा देखो किस में आएगी, अगर आप डेसिमल पहले से ही है
उस डेसिमल को उठा के राइट की तरफ लेके जा रहे हो, इसका मतलब जो 10 की पावर है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी बेटा। पीछे वाले में डेसिमल कहीं पे नहीं था, लास्ट तक हमने डेसिमल खुद ने लगाया था, इसलिए वैल्यू किस में है, प्लस में है। और यहां पे ये क्या है, डेसिमल पहले से ही है, और डेसिमल को आगे की तरफ खिसकाओगे तो इसकी जो पावर आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। कितने, 1 2 3, कितनी पावर माइनस में आएगी, 3। अगर आपको ये बिल्कुल रियल में हमारा सही है या गलत है वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई देखिए कैसे करोगे। वेरीफाई करने का तरीका बिल्कुल इजी है। कैसे करोगे, आप 1.62 है, इसको जो है 10⁻³ इसको डिवाइड में ले आओ, और जब किसी भी चीज को डिवाइड में लेके आते हो तो उसकी पावर माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में। 10⁻³ कितनी होगी, +3। अब मैं इस 10⁻³ को देखो बेटा कैसे लिख सकते हूं, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1000 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब इस 1000 को यहां पे सोल्व करोगे तो वापस देखो 1 2 3, तो ये डेसिमल कितने डिजिट पीछे जाएगा, 3। कितना हो गया, 0.00162। समझ आया है नहीं आया बेटा। तो इसलिए इसकी साइंटिफिक नोटेशन ये होगी। तो इसलिए डेसिमल को अगर राइट में खिसकाना हो तो माइनस में, डेसिमल को अगर राइट से लेफ्ट में खिसकाना हो तो किस में आएगी, प्लस में। ये थी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय द साइंटिफिक नोटेशन, वैसे आपको आती है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। एक ही बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कह रहा है, इसने कहा है अगर आपको कभी भी साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या करना हो, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, या तो एडिशन करना हो या फिर क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो। जैसे कि ये वैल्यूज देते, मान लेते हैं 6 × 10⁻², और एक इसके अंदर जोड़ो या माइनस करो, इस वैल्यू के अंदर जोड़ना है 7 × 10⁻³ क्या लिख दिया भाई, या फिर यहां पे है 70 × 10⁻³ तो क्या किया गया, इसने कहा अगर आपको इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है तो जोड़ने से पहले क्या करोगे, चाहे जोड़ना हो या माइनस करना हो, रूल सेम है बेटा। देखना एक बार साइंटिफिक नोटेशन में जोड़ते कैसे हैं या माइनस कैसे करते हैं। सबसे पहले जिन दो वैल्यूज को आप जोड़ रहे हो या माइनस कर रहे हो उनके साथ में जो 10⁻² पावर है, जैसे इसकी 10⁻² पावर कितनी है, -2, इसकी 10⁻² पावर कितनी है, -3, ये पावर्स इक्वल होनी चाहिए बेटा। ये पावर कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पे 10 की पावर -2 है, यहां पे 10 की पावर कितनी है, -3। या तो इसको भी -3 कर लो या इसको -2 कर लो। एक काम कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं इसको तो एज इट इज लिख लेता हूं 6⁻10⁻², प्लस क्या करना इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे डेसिमल लगा लेता हूं, और यहां पे डेसिमल अगर लगाओगे तो ये 70 था, क्या हो जाएगा 7.0। अगर 0 होगा तो डेसिमल को देखो कहीं पे भी नहीं था, और जब कहीं पे डेसिमल नहीं हो तो उसकी पावर किस में आती है, प्लस में। कितनी आएगी, 1, क्योंकि हमने एक ही डिजिट यहां पे डेसिमल लगाने के बाद उसके बाद कितने डिजिट है, 1 ही। उसके बाद क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई में कितना, 10⁻³ है। अब इस प्लस के 1 में से माइनस की 3 पावर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस में 7 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये यहां पे पावर को क्या कर दोगे, 3 में से 1 गया, कितनी रहेगी, -2। अब पावर दोनों में सेम हो गई तो पावर को आप कॉमन ले लोगे, क्या रह गया, 6 किसके अंदर जुट जाएगा अभी, प्लस का 7 के अंदर, और जो पावर है वो क्या आ जाएगी, एज इट इज मल्टीप्लाई में ही रहेगी, और क्या रहेगी, कॉमन। तो पावर आ गई 10⁻², और ये इसके अंदर ऐड हो गया, कितना बन गया बेटा, 13 × 10⁻²। ये थी भी साइंटिफिक नोटेशन। एक बार फिर से देखो क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो जो ये 10 की पावर होती है ये इक्वल होनी चाहिए। यहां पे -2 था, यहां पे -3, तो मैंने क्या किया, यहां पे 7 के जस्ट बाद डेसिमल लगा दिया। यहां पे डेसिमल लगाऊंगा तो अभी बताता साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, आपसे कोई कह दे 70 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो कैसे लिखोगे, 7.0 × 10⁻1। कैसे आया, इधर से चले
पहला नॉन जीरो ये था, उसके बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, इसलिए 10 की पावर कितनी आई 1, तो 70 को ऐसे लिख दिया। अब 70 के साथ में मल्टीप्लाई क्या था 10⁻⁻³ ये भी लिख लिया। पहले इसको सोल्व किया तो -3 में से प्लस का 1 गया, कितना आ गया, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, दोनों में से किसको कॉमन ले लिया 10⁻⁻8, और इसको हमने क्या किया जोड़ दिया, 7 और 6 13। ये था भी एडिशन में भी यही रूल है, सब्ट्रैक्शन में भी। अब एक रूल देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन का, क्या रूल है भाई मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा हूं, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो या फिर क्या करना हो डिवीजन करना हो तो कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई या डिवीजन में क्या करोगे, अब मैं क्या करता हूं यही ले लेता हूं दोबारा से वही सेम, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई है इस बार 70 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इन दोनों के बीच में ये एक संख्या ये एक संख्या। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई में एक रूल है, आप जो भी 10 की पावर है उनको पहले से लिख लो, मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमेशा मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होती है और डिवाइड करते समय पावर क्या होती है माइनस। अब ये पावर इसके अंदर ऐड होगी तो -2 प्लस का कितना जुड़ेगा -3 जुड़ेगा, प्लस वर्ड जुड़ती है लेकिन दोनों पावर माइनस की है, तो इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई हो गई समझो। अब मल्टीप्लाई रहेगी आपकी इसकी और इसकी, जो 10 की पावर है वो 10 की पावर में ऐड हो जाती है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 7 6 के 42 कितना हो गया 420। अब आपका कितना हो गया 420 मल्टीप्लाई में कितना आ गया भाई 10 की पावर -2 और -3 कितना आ गया -5। अब आपके पास एक और है, मैंने बताया था इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बता था, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो कौन सा है ये रहा, क्या लिखोगे 4.2 हो गया। अब मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज पढ़ाई है 10⁻⁻5, अब 10 की पावर कितनी जाएगी यहां से इस डेसिमल के कारण, यहां पे डेसिमल लगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक और एक दो डिजिट है तो पावर कितनी आएगी 2। अब इसको और सोल्व करो, ये पावर प्लस की ये पावर माइनस की, क्या रह जाएगा 4.2 एज इट इज मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी बेटा, 10 की पावर आ जाएगी 2 में से -5 कितना आ गया -3। ये था भाई मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो ये पावर दोनों क्या होती यहाँ पे माइनस हो जाती। ये थे रूल्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे 7th में 6th में ऐसी बातें आ जाती हैं, तो आप एक बार नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।